रमेश और सुशीला दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। वो एक सेठ के यहाँ काम करते थे और काम करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसके चलते सेठ बहुत खुश हो जाता है और उनको बहुत बड़ी धनराशि देता है कि बोलता है ये लो ले जाओ, तुम तुम लोग बहुत मेहनत की है मेरे यहाँ पे, आज इसका तुम्हें फल मिलता है। तो दोनों चल देते हैं और उनकी दोनों बेटियां भी थीं, रिया और प्रिया। बड़ी का नाम प्रिया था, छोटी का नाम रिया था। प्रिया बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और तेज थी। दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहती थी घुल मिल। उनको यही नहीं पता था कि क्या होने वाला है। इधर दोनों मम्मी पापा उसके आ रहे होते हैं, रमेश और सुशीला। दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है कार से, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और वो दोनों बच्चियां अनाथ हो जाती हैं, जिसके चलते सेठ आता है वही धनराशि देने और बताता है कि बच्चियों बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये धनराशि थी उनकी, इसी से वो अपना जीवन चलाना, जो भी खर्चे हों इसी से करना। इतना कह कर के सेठ चला जाता है और दिया रोने लगती है। तो बड़ी हो जाते हैं दोनों। प्रिया बहुत सीधी सादी थी और रिया बस अपनी मनमानी करती थी। एक दिन कॉलेज जा रही होती है तो थोड़ा अभद्र तरीके के कपड़े पहन लेती है। प्रिया डांटती है कि इस तरह के कपड़े पहनना कहाँ का नियम है, ऐसे कपड़े नहीं पहना करो, हम लोग गरीब हैं, उसी हिसाब से रहा करो, हमारे माता पिता तो नहीं हैं जो हमें देखेंगे समझाएंगे। अरे दीदी आप क्या जानो फैशन के बारे में, कॉलेज में मेरे सब यही पहनते हैं, आज से मेरे कॉलेज में फंक्शन है इसलिए मैं ये ऐसी ड्रेस पहनूंगी। और रिया की कोई बात नहीं मानती है, इसका मन होता है वैसे ही कपड़े पहनती, जैसा मन होता वहाँ जाती, हर काम में अपनी ही मर्जी चलाती थी। और कहते कहते वो वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। प्रिया बेचारी यही सोच रही थी कि रिया कब समझेगी मेरी बात को, मैं तो अच्छा समझाती हूँ लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और कुछ ही समय बाद कॉलेज से रिया लौटती है एक लड़के के साथ और बोलती है दीदी ये मेरा फ्रेंड है रोहित और मैं इसी से शादी करूँगी, आप मेरी इसी से शादी करवा दीजिए। ये रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार भी बहुत करता है, मैं आपको बताने वाली थी, कई दिन हो गए आज टाइम मिला मुझे तो मैंने कहा बता दूं, साथ में ले जाकर मिला ही दूं। ये बहुत पैसे वाला है और मुझे हमेशा खुश रखेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रिया बोलती ठीक है मेरी बहन, जैसी तेरी मर्जी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अगर तू चाहती है कि इससे शादी करना, अच्छा है लड़का है, तो ज़रूर होगी शादी तेरी। और इसी तरह प्रिया दोनों की शादी करा देती है, बड़ी ही धूमधाम से सारा खर्चा उसी शादी में लगा देती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती है और विदाई कर देती है और कहती है जा बेटा मेरी छोटी बहन, अब अपना ससुराल संभालना। इधर प्रिया घर आ जाती है, उसका पड़ोस का ही दोस्त था विनय। विनय आकर कहता है प्रिया ये तुमने क्या किया,
तुम बड़ी बहन हो, शादी तुम्हारी पहले होनी चाहिए, तुमने छोटी बहन की शादी कर दी। अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें कौन देखेगा। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, काफ़ी समय हो गया लेकिन मैं कह नहीं पाया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिस हिसाब से है उसी में खुश रहना पड़ेगा। हाँ विनय, क्यों नहीं, मुझे भी तुम का बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है प्रिया। वहाँ उसके सास ससुर थे, बड़े बूढ़े थे, उनकी वो बहुत सेवा किया करती थी। उसके ससुर एक दिन कहते हैं, प्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, हमारी कितनी सेवा करती हो, काश भगवान सारे सब लोगों को ऐसी ही बहू मिले। और उसकी सास भी बहुत अच्छी थी, सब उसको बहुत प्यार करते थे। विनय मन ही मन खुश होता था कि मेरी पसंद अच्छी थी बहुत। इधर रिया के ससुराल में उसकी सास कहती हैं रिया से, अरे रिया बेटा, हमारे घर में पूजा होने वाली है, तो तुम अपने 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 जो भी रिश्तेदार हों उनको बुला लेना। और हाँ, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, वो उधर रहती है गांव के पास में, उसको भी बुला लेना फ़ोन करके। रिया मन ही मन सोच रही थी कि मैं उसको बुला कर क्यों अपने घर बेइज्जती करवाऊँ। अगर माँ जी कह ही रही हैं तो मैं चली जाती हूँ उसके पास, आएगी तो आ जाएगी, ना आए तो मेरा क्या है, मेरा तो बोलना है। हाँ माँ जी, मैं चली जाऊँगी, आप भी बता दीजिए किस किस के यहाँ पे बोलना है, मैं सबको निमंत्रण दे आऊँगी। हमारे यहाँ पूजा है, उसकी बोल कर आ जाऊँगी। इतना कह करके रिया अपने बहन के यहाँ चल देती है और वहाँ पहुँच जाती है। कहती है, रिया उसको देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन रिया को कोई खुशी नहीं होती। और वो अपनी बहन से कहती है, प्रिया दीदी, तुम मेरे घर आना, हमारे यहाँ पूजा है, मैं चलती हूँ अब। इधर प्रिया रिया के घर पर पहुँच जाती है और कुछ लेकर नहीं जाती है। रिया बोलती है, अरे दीदी, आप इतना भी नहीं जानती हो, आप इतनी बड़ी हो कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, और तुम यूं ही खाली हाथ चले आई, आपको अकल भी नहीं है बिल्कुल भी क्या। सब पूजा हो जाती है, फिर विनय और प्रिया अपने घर आ जाते हैं और प्रिया बहुत ही उदास होती है, मन ही मन सोचती रहती है मेरी बहन कैसी है, उसे इतना घमंड हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसी उदासी देखकर विनय कहता है कि अरे प्रिया, तुम क्यों उदास हो, मैं सब जानता हूँ क्यों उदास हो तुम, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो फिर प्रिया कहती है, अरे आप सुनते हो, मैं ना छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना हम एक दुकान खोलें, स्टॉल लगा लें सड़क किनारे, अगर हमारा काम चल जाएगा तो हमारा खर्चा चल जाया करेगा। इस तरह वो एक स्टॉल खोल लेती है छोले भटूरे की, और उसके छोले भटूरे इतने पसंद आते हैं लोगों को कि लाइन लगी रहती है उसके यहाँ। और दिन बीतते जाते हैं, वो बहुत बड़ा एक होटल खोल लेती है और बहुत पैसे वाली बन जाती है, उसका बहुत सारा पैसा होता है। एक दिन वो जा रही होती है, तभी देखती है कि अरे ये कौन है, ये तो छोटी बहन लग रही है मेरी। अरे रिया, ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे बैठी हो, और तुम माँ बनने वाली हो, बधाई हो, और क्या हुआ तुम्हारे साथ, और रोहित कहाँ है।
اور یہاں روڈ پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہو تم؟ تبھی ریا کہتی ہے دیدی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، آج گھمنڈ کا یہ میرا نتیجہ ہے۔ میں نے آج تک جو گھمنڈ کیا، میرے پتی کا بزنس میں لاس ہو گیا، ہمارا گھر بزنس سب گروی رکھ گیا، ہم چھڑا بھی نہیں پائے اور ہم سڑک پہ آ گئے۔ میں چھوٹے سے جھوپڑی میں رہتی ہوں، یہاں میرے پتی کام مانگنے آئے ہیں، اندر گئے ہیں، کام مل جاتا تو ٹھیک ہے، ہمارا خرچہ چل جائے 2-4 دن کا۔ تبھی روہت آ جاتا ہے اور بولتا کام نہیں ملا۔ تو پریا کہتی ہے ارے میری بہن تو کیوں پریشان ہوتی ہے، تیری بہن ہے نا بڑی، تو چنتا مت کر، تو ہمارے یہاں چل، میرا بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، اس میں ایک مینیجر کی پوسٹ خالی ہے، اس میں تیرے پتی کو مینیجر کی پوسٹ دلوا دوں گی اور تو میرے ساتھ رہنا، اس حالت میں تیری دیکھ بھال کروں گی۔ ریا یہ سب سن رہی تھی اور اسے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا اپنی کرنی پہ کہ میں نے دیدی کو کتنا غلط سمجھا، کتنا برا بلا کہا تھا، اور دیدی کتنی اچھی ہے، میرے اتنا بے عزتی کرنے کے بعد بھی مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب پریا گھر پہ لے جاتی